बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, यहाँ विजय चौक से लाइव संसद भवन के बाहर से मैं सौरभ आपके साथ। एक और मेहमान आ गए हमारे मंच पर, रजत सेठी जी। बहुत स्वागत रजत सेठी जी आपका। पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, तमाम मुद्दों पर उनकी राय आप सुनते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में संभल को लेकर जो सुनवाई चली और उसके असर। अब आपको जरा बताते हैं अजमेर में क्या हो रहा है, क्योंकि उम्मीद तो ये थी उस वर्ग की जो चाह रहा था कि ये इन मामलों पर रोक लगे पूरी तरीके से, कि सुप्रीम कोर्ट आज कुछ टिप्पणी कर देता अजमेर के ऊपर भी, और एक तरीके से लोअर कोर्ट पर ऐसी सुनवाइयों पर पूरी तरीके से बैन या रोक लगाता या कोई निर्देश इस किस्म का पारित करता। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। उनका आदेश केवल और केवल संभल को लेकर के था, और उसमें भी वो भी एक किस्म से आप कह सकते हैं टेक्निकली उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो तिथि दी है कि 8 जनवरी तक लोअर कोर्ट नहीं सुनेगा, लोअर कोर्ट ने भी तिथि 8 जनवरी दी हुई थी अगली सुनवाई की, तो बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अजमेर में अब क्या होगा? अजमेर में अजमेर दरगाह के अंदर पहले एक शिव मंदिर था। ये याचिका वहां दायर की गई थी निचली अदालत में, जिसको लेकर के सेंट्रल मिनिस्ट्री और एएसआई सबको नोटिस इशू किया गया है। अब वो उसका जवाब कब देते हैं ये हमको देखना होगा। लेकिन इसको लेकर के अब महबूबा मुफ्ती हैं जैसे नेता, विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ डीवाई चंद्रचूड़ का किया हुआ है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश का। ये उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो व्याख्या अपनी तरफ से की कि धार्मिक स्थलों का मूल स्वरूप बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनका मूल स्वरूप निर्धारित तो किया जा सकता है। तो उसका नतीजा है जो कुछ आप उत्तर प्रदेश में होता हुआ आप देख रहे हैं। और अब ये लोग और आगे बढ़ गए हैं। पहले ये लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे, अब दरगाह पहुंच गए, वो भी अजमेर जैसी दरगाह, विश्व प्रसिद्ध, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है। और फिर आगे उन्होंने एक लाइन लिखी, दिस में लीड टू फर्दर ब्लडशेड, मोर ब्लडशेड, और खून खराबा होगा ऐसी अगर घटनाएं होती रहेंगी तो इस पर हम लोग अब बात करते हैं। मैं आपको जरा एक सीधा अपडेट अजमेर से ही देता हूं। अनामिका गौर वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। अनामिका, आप वहां हैं, आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, दरगाह के लोगों से भी बात की होगी। एक जनरल सेंस मुझे बताइए, जैसे यहाँ जब हम संभल की बात करते हैं तो वहां की जो स्थानीय हिंदू पॉपुलेशन है उसमें ये बात करने वाले लोग मिल जाते हैं कि हम तो इसको बचपन से हरिहर मंदिर ही कहते आए हैं, दिखती भले ही ये मस्जिद हो। ये जो वहां दरगाह के अंदर हिंदू मंदिर, शिव मंदिर होने का दावा है, क्या इस बात को मानने वाले वहां कोई स्थानीय लोगों के बीच में भी ऐसे कोई लोग आपको मिले? क्या बातें कर रहे हैं लोग? देखिए सौरभ, जब हम अजमेर पहुंचे और अजमेर का जो बाजार है वो भी संभल की तरह ही है। एक जो मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूं, इस समय जुम्मे की नमाज भी यहाँ पे अदा हो रही है, शांति का माहौल है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन क्योंकि बयानबाजी नेताओं की तरफ से की जा रही है, माहौल ना बिगड़े, इसीलिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात है। लेकिन जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि जब से वो यहाँ रह रहे हैं, जो ये अब दुकानें देखेंगे, हमने दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं तो उन्होंने केवल जो मज़ार है उसी की बात सुनी है, क्योंकि ये एक ऐसी मज़ार है जहां केवल अजमेर के लोग नहीं आते हैं, भारत के लोग नहीं आते हैं, देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं। और वही तस्वीर आप यहाँ पे भी देखेंगे कि आज भी यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे आए हैं मज़ार में इतनी भीड़ है कि मज़ार के अंदर जगह खत्म हो गई थी, इसलिए लोग अब सड़कों पे यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। और बाकायदा जो हिंदू दुकानदार है या मुस्लिम दुकानदार है, उन्होंने अभी सभी ने अपना काम छोड़ा हुआ है, सब इनको जगह दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं ताकि शांति से यहाँ पे नमाज हो सके। तो अभी तक जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ अंदर मंदिर होने की बात तो नहीं कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक उन्होंने जहाँ तक सुना है केवल मज़ार के बारे में सुना है, जो गरीब नवाज यहाँ आए थे उनकी उन्होंने कहानियां यहाँ पे सुनी है। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया अनामिका। उन्होंने आपको लाइव तस्वीर भी दिखाई। अभी नमाज का वक्त है तो वहां पर दरगाह के बाहर मेन जो बाजार है वहां सड़क पर भी नमाज अदा की जा रही थी। वो ये कह रही थी कि यहाँ पर संभल जैसी चर्चा हम आम लोगों के बीच में नहीं सुन रहे, हिंदू लोगों के बीच में भी, कि भाई कभी मंदिर हुआ करता था। तो अभी तो मुझे दिखा रहे थे अभी हर्षवर्धन जी, वो एक थ्रेड है पूरा सोशल मीडिया पर कि संभल के लोग तो मानते आए कि ये मंदिर ही था। सवाल लेकिन रजत ये है, एक बार पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी, इसका अंत कब तक? आज जो लोग इसके खिलाफ हैं वो यही पूछ रहे हैं, हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आखिर देश को? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि कहीं पर तो ब्रेक लगनी चाहिए, और ये भी बात सत्य है कि हर तरीके से सत्य क्या है उसको एक्सपर्ट्स एस्टैब्लिश कर दें। कोई ये नहीं बोल रहा कि तोड़फोड़ हो, किसी भी तरह की हिंसा हो या कुछ भी हो, बट सत्य क्या है इसका निर्धारण करना भी जिम्मेदारी है। और एएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है जिसका कोई राजनीतिकरण नहीं है, जो न्यूट्रल बॉडीज हैं, वो एस्टैब्लिश करना अगर चाहती हैं तो उसमें समस्या नहीं होती। लेकिन जहां पर एक पब्लिक कॉन्शियसनेस बिल्ड हुई है कि यहां पर
ये अन्याय की जगह है। यहाँ पर पहले मंदिर था और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में यहाँ मंदिर था, इसके ऊपर मस्जिद बनी है। इन सब चीजों में जहां पे बहुत ज्यादा जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे केसेस में बिना हिंसा की तरफ आगे बढ़े हुए कम से कम एक्सपर्ट्स को एस्टैब्लिश जरूर कर देना चाहिए कि हमारा आगे ऐसी घटनाएं और ना बढ़े, लेकिन फैक्ट के बेसिस पे ये फैक्ट्स हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से सामने रखे जाने चाहिए। मैं नहीं मानता कि अजमेर में, अजमेर शरीफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई किंवदंतियां हों, उसके आसपास हों, जिसके माध्यम से बताया जा सके कि जन भावनाएं हैं वहां पर हिंदू समाज की। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर शासन को सख्ती से आना चाहिए कि यहां पर बिल्कुल किसी भी तरह का एएसआई का सर्वे की आवश्यकता नहीं है। हर जगह करने की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हर जगह करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जहां जन भावनाएं जुड़ी हैं निश्चित रूप से वहां पे एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रहा था ना अभी, जैसे महबूबा मुफ्ती ने भी, सबके निशाने पर चंद्रचूड़ साहब हैं कि उन्होंने यही व्याख्या की, बदलो मत किसी का मूल स्वरूप, लेकिन निर्धारण तो करो कि क्या था। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, वही नहीं, मुझे लगता है सारे जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, सभी लोग आज ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, सब लोगों को लगता है कि इसमें एक राजनीतिक माहौल और बन जाएगा और उसका फायदा भी मिलेगा, लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है जितने भी नेता हैं वो 2 कदम पीछे हटे, एक्सपर्ट्स को सामने आने दें। जहां पर लेजिटिमेट कंसर्न है हिंदू समाज की कि उनकी भावनाएं आहत हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, वहां पर एक सर्वे हो, असेसमेंट करके फैक्ट को स्टैब्लिश कर दिया जाए। वहां पर चीजें रुकनी चाहिए। वहां रुक जाएंगी, लेकिन देखिए कुछ श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी सुनवाई, यहाँ बड़ी मस्जिद खड़ी है, क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का भी स्टेटमेंट देखेंगे, उसको भी अगर आप कंटेक्स्ट में लेकर आएंगे, उन्होंने भी बोला, देखिए हर जगह तोड़ के दोबारा बनाना वो भी जस्टिस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसी कुछ जगह है जहां पे अभूतपूर्व आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहां पे निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। आपने मुझे बताया था लास्ट प्रोग्राम में कि बाबर आया था तो उसने कितनी 3 मस्जिदें थी, पानीपत में, एक अयोध्या में और संभल में, और तीनों जरूरी जगहों पे थी जो कि हिंदू धर्म की जो कोर आस्थाएं हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। संभल लोगों के नजर में अभी आया, ज्यादातर लोगों की नजर में, लेकिन हिस्टोरियंस, लेकिन मीनाक्षी जैन वगैरह तो लगातार बोलती आ रही हैं। यहाँ कल की भगवान का अवतार होगा, विष्णु जी के 10वें अवतार का यहाँ पर आगमन होगा। इसकी सिग्निफिकेंस आप जो हमारी वो ट्रिलॉजी है शंकर जी की, राम जी की और कृष्ण जी की, उसके बराबर ही रखते हैं इसका महत्व संबंध? निश्चित रूप से। अगर आप देखिए, यहाँ पर लोग थोड़ा अगर पढ़े तो मीनाक्षी जैन ने हिस्ट्री में अपनी किताबों में इसका लगातार जिक्र किया है कि जब मुस्लिम आक्रांता आए और उनमें से बाबर आए, उन्होंने चिन्हित करके ऐसी जगहों को ही पकड़ा जहां पे सबसे ज्यादा हमारे धर्म का केंद्र बिंदु है। वो क्यों किया गया, उसके पीछे कुछ तो सिंबॉलिक कारण होगा। ऐसा तो नहीं कि भारत में कहीं जमीन नहीं बची है, कहीं और मस्जिद नहीं बना सकते, उन्होंने चुना उन जगहों को, तो वो गलत है। बट उसके बावजूद, उसके अलावा अगर आप हर जगह जाने की कोशिश करेंगे तो फिर कॉज ही जस्टिफाई नहीं होता, तो उसमें कॉज पीछे आ जाता है। ना हर जगह विवाद खड़ा किया जा सकता है और ना ये भी मुमकिन हो कि कोई एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिप्लेस भी किया जाए आज के माहौल में शायद, लेकिन पता चले कि क्या था। पता तो जरूर चलना चाहिए। जी सर, बोलिए। अच्छा, एक तो ये कि ये कोई रिप्लेस बाबर के समय का नहीं है, ये शफीकुर रहमान बर्क के समय का है। दोनों का अंतर समझिए। आप संभल की बात कर रहा हूं मैं। संभल एक तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई के अधिकारी कब भगाए गए, किसने भगाया, एक सवाल। दूसरा सवाल, जो लोग इस देश में सो कॉल्ड सेकुलर नैरेटिव करते हैं, और मैं उनको फ्रॉड सेकुलर कहता हूं, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां आप ये सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू वहां पर जाकर उसी मंदिर में, जिसको हरिहर मंदिर मानते हैं, उसी मंदिर में अपने सारे काम किया करता था। और बाकायदा अब तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करिए, जब मीडिया में वो आया इस बहाने से, अगर ये चर्चा नहीं होती तो शायद ये बातें नहीं आती कि बाकायदा उस रास्ते के दोनों तरफ हिंदू मुस्लिम जो आबादी है, और उस मस्जिद के आसपास तो पूरी मुस्लिम नहीं हिंदू आबादी है। वो धीरे धीरे वहां डेमोग्राफी चेंज हुई, कम हुई। क्या उस महत्वपूर्ण स्थल का सर्वे नहीं होना चाहिए, और सर्वे करके ये नहीं बताना चाहिए कि एएसआई को गुंडागर्दी से किसने भगाया? तो दोनों प्रश्न हैं। एएसआई आ जाएगी दोबारा, इस पर आप एक जानकारी के तौर पर दे देता हूं। ये बात सही है कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड इमारत है, और अभी 2018 की शायद संभल पुलिस की एक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें उनको तफ्तीश इस बात की करनी थी कि मस्जिद के लोगों ने वहां अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्या कुछ जाली वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने लगाया,
पुलिस ने जांच की और पाया कि हाँ यहाँ पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन हम इस रिपोर्ट को अमल में इसलिए नहीं ला रहे हैं, तामील इसलिए नहीं करा रहे हैं कि दंगा ना भड़क जाए। मैं यही दूसरा वाला महत्वपूर्ण है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी वहां आप कानून की, न्याय की, न्यायालय की कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। और वहां जो सांसद महोदय थे समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो अब नहीं रहे, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। सवाल वहां यही है कि अगर उन्होंने ही, उनके परिवार ने ही उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को मस्जिद कमेटी के अंदर लाकर खड़ा कर दिया, तो वो भला क्यों चाहेंगे कि ऐसा कोई सर्वे हो? आप इंटेंशन की बात कीजिए। संभल में मूल रूप से बात ही अलग हो रही है। वहां किसने ये सब करा दिया? 5-5 बच्चों की जान गई, 24 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर मिले हैं वहां। जो ईंट होती है, अभी उसकी सफाई करा रहा है वहां प्रशासन। 24 ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी के घर में भी बनने के, एक पूरा घर बनना हो तो शायद इतना ही ट्रॉली ईंट लगेगी। तो इसकी भी जरा चर्चा की जानी चाहिए कि देश को किधर ले जाने की कोशिश हो रही है। विष्णु शंकर जैन अजमेर के मामले में शायद ये भी एक पटिशनर हैं। वैसे ये राम मंदिर वाले विषय में भी रहे हैं, मथुरा में भी और संभल में भी। ये इन्होंने अजमेर को लेकर के कुछ फैक्ट्स बताए हैं, वो आपको मैं सुनाता हूं। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरवेला शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है। और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेज़ों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है। और वहाँ बच्चे से भी कोई पूछेगा तो बताएंगे कि वहाँ दरगाह में शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर है। ये माफ कीजिएगा, विष्णु गुप्ता हैं, ये याचिका करता हैं इस पूरे मामले में। ये बता रहे थे कि इनके हिसाब से वहाँ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि यहाँ पहले दरगाह नहीं, इससे पहले कोई मंदिर हुआ करता था। काफी हम लोगों ने बात की है इस पर। अब लेकिन लोग इसके बाद से और ज्यादा जो है नाराजगी मुस्लिम समाज के अंदर है कि भाई चलिए एक इमारत, एक मस्जिद मान लिया हमने, अब ये तो एक ऐसी जगह है जहां हिंदू भी आस्था रखते हैं, वहां भी आप पहुंच गए। अभी एक कोई सांसद ही बोल रहे थे ना कि इमरान मसूद बोल रहे थे, यूपी वाले कांग्रेस के जो सांसद हैं, कि आज ये मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कल कोई मंदिरों के अंदर स्तूप ढूंढने लगेगा, कभी आप किसी चर्च में घुस जाए, ऐसा कोई एंड नहीं है। समीर जी, सरोज जी, आप कह रहे थे कि कहाँ जाकर रुकेगा, तो मुझे लग रहा है तभी जाकर रुकेगा जब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद है उनके एक बार वास्तविकता सामने आना चाहिए। सारी मस्जिदों का एक बार सर्वे होगा, पता पड़ना चाहिए। आप खुद ही समझ रहे हैं, कहना आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर संभव है तो ये जांच एक बार होना चाहिए ना। इतिहास तो पता पड़ना चाहिए ना उस मस्जिद का, कि वहाँ मंदिर था नहीं था, कि वाकई में वहाँ मस्जिद बनी हुई है। मुझे ये कहने का तात्पर्य नहीं है अगर कोई समाज कहता है कि इसकी जांच हो कि वो वहां पर वापस मस्जिद को तोड़ा जाए और वहां हिंदू मंदिर बनाया जाए, वहां एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इसका इतिहास है, यहाँ ये मंदिर था और उसके बाद यहाँ मस्जिद बनाई गई है। सच्चाई तो सामने आना चाहिए ना। मुझे लग रहा है मुस्लिम पक्ष को भी सच्चाई सामने आने में किस बात का डर है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो उनके लिए भी अच्छा है कि एक बार में ये सारी चीजों की एक बार जांच हो जाएगी तो हमेशा के लिए जो झगड़ा, जिस तरीके से चीजें बन रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो खत्म होगा। बार बार हिंदू समाज इस बात की कोशिश करेगा, कोई लोअर कोर्ट में जाएगा, कोई हाई कोर्ट में जाएगा और ये बात की मांग करेगा। कहा यह जा रहा है कि खास तौर पर राम मंदिर के फैसले के बाद अब ये मुस्लिम समाज के अंदर और उनके नेताओं ने इस बात को भरा होगा, भाई अब एक मस्जिद ले ली, अब इसके बाद कोई और मस्जिद हम यहाँ, हमारा कोई और धार्मिक स्थल नहीं जाने देंगे। राम मंदिर के मामले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया था कि वो एक ऐतिहासिक मामला था, इसलिए संघ उस मामले में शामिल हुआ था और किसी मामले में संघ आंदोलन नहीं करेगा, ये संघ का स्पष्ट आ चुका है। लेकिन अगर कोई हिंदू पक्ष अगर जाता है जांच करने के लिए, कोर्ट अगर लोअर कोर्ट अनुमति देती है कि इसका सर्वे किया जाए, तो कोर्ट के माध्यम से सर्वे हो रहा है ना,
तो उसमें तकलीफ क्या है? ऐसा तो नहीं कि हिंदू समाज का कोई वर्ग बहुसंख्यक इकट्ठे होकर चले गए, वहां जाकर वो जिद कर रहे हैं। जब कोर्ट कह रहा है कि सर्वे हो जान दीजिए, तो सर्वे होना चाहिए, जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि सर्वे के नाम पर इस तरह के जब मुस्लिम समाज हिंसा कर रहा है, जिस तरह के संभल में कोर्ट ने कहा कि सर्वे को हो, जब सर्वे टीम वहां गई तो उसमें जिस तरीके से तो अदालतों में किया ये गया। मामले जाएं और आगे अगर सर्वे के आदेश दिए जाते हैं, दोनों ठीक लगते हैं आपको? इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल रोक कोर्ट नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। अगर कोर्ट कहेगी कि सर्वे नहीं होगा तो हिंदू पक्ष तो यह कहेगा नहीं कि कोर्ट ने मना किया है तो हम जबरदस्ती वहां कराएंगे। कोर्ट कह रहा है उसके आधार पर सर्वे होना चाहिए और जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और हम लोग पिछले हिस्से में जी कोई पूजा घर, कोई उपासना स्थल तोड़ना, ये तो नापाक है। तो नापाक जगह पर नमाज होगी? तो वो फिर ज्ञान खुद वापी देंगे ना। मस्जिद के अंदर सवाल सर्वे- तो यही है ज्ञान ना। वापी मस्जिद के सर्वे के बहुत सारे हिस्से बाहर आ चुके हैं। उसमें क्या क्या अंदर मिला है आप जान रहे हैं ना? मैं तो इसीलिए वो तो कह रहा दूसरा हूं पक्ष भी कि देखता होगा वहां उसको। अगर फिर भी नमाज कर रहे हैं तो क्या वो लोग इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या वो सचमुच पैगंबर को, अल्लाह को मान रहे हैं? ये सवाल है ना। क्या इस तरह से आप कह रहे हैं कि हम नमाज करने जा रहे हैं और वहां नमाज उस जगह पर कर रहे हैं जो उनके लिहाज से, जो मैं सुनता हूं, मैं तो बहुत जानता नहीं हूं इस्लाम को और कुरान को, लेकिन जो मैं सुनता हूं उन लोगों का कि वो अक्सर डिबेट में बताते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां कोई तोड़फोड़ हुई हो, दूसरे के स्थान को तोड़ा गया हो, आक्रांता हो, वो नमाज वहां हो ही नहीं सकती, मस्जिद हो ही नहीं अब सकती। आप ये तर्क देते रहिए, व्यवहार में तो हमने देखा नहीं ये बात, कम से कम होनी जितनी चाहिए। जगहों की बातें सामने आई हैं। भाई राम मंदिर का तो पूरा मामला सामने आ गया, लेकिन वो यही मुसलमान साबित तो- करते रहे कि हम इसमें नमाज पढ़ते थे, इसमें नमाज होती रही बाबरी नहीं, मस्जिद के वो अंदर। तो उसको ये कह के जन्मभूमि मस्जिद जा रहे हैं हम, ये कह के नमाज पढ़ते थे।